चलो हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9 मैथ का चैप्टर पर रेखाएं एवं कोण शायद 6वां चैप्टर है एनसीईआरटी में। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों में यही सेम चैप्टर है, ठीक है। बस यूपी बोर्ड का हिंदी में, सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश में। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल है, रेखाएं एवं कोण। इसमें हम लोग अभी तक जो डेफिनेशन थे छोटे छोटे, उन डेफिनेशन को हम लोग अच्छे से पढ़ लिए और समझ लिए। अब हम लोग का आएगा एक्सियोम यानी कि अभिग्रहित। एक्सियोम यानी अभिग्रहित ये क्या होते हैं? परिभाषा टाइप के थे जिनको हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री में देखे थे। बात समझ रहा है? वहाँ पे अभिग्रहित भी हम लोग देखे थे और अवधारणा भी देखे थे। एक्सियोम और पोस्टुलेट दोनों देख लेते हैं। तो हम लोग ये क्या डेफिनेशन टाइप के बस क्या होता है पढ़ के समझ याद करना। हाँ भाई ये थ्योरम ये प्रूव्ड है, ये क्या है? प्रूव्ड है, ठीक है। तो क्या है पहला अभिग्रहित? क्या बोल रहा है? पहला अभिग्रहित 6.1 तुम लोग के बुक में दिया अभिग्रहित 6.1। सीबीएसई बोर्ड में लिखा हुआ है एक्सियोम 6.1, ठीक है, एक्सियोम नाम से। इसमें क्या बोला? यदि एक किरण है, ध्यान समझो, यदि एक किरण है, ठीक है, एक रेखा पर खड़ी हो, एक रेखा पर खड़ी हो या पड़ी हो, ठीक है, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यही तुम लोग याद करना, ठीक है। समझो देखो क्या आता है, इसको क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एक रेखा है, एक रेखा है, तो नीचे दिख रहा है ना कैमरे में, यहाँ से एक रेखा है, दिख रहा है, यह रेखा है, ये रेखा ए है और यहाँ पर ये रेखा है। इस पर ये किरण है, ये क्या है? सॉरी रेखा है, क्या है? रेखा है। इस पर अगर कोई एक किरण है, क्या है? एक किरण है, यहाँ से हो, तो कह रहा है कि यहाँ पर दो कोण बनाना, एक ये बना ए और एक ये बना बी, दिख रहा है? तो बोल रहा है कि यदि एक किरण है, एक किरण एक रेखा पर पड़ी, एक किरण है एक रेखा पर पड़ी है, एक किरण है इसका नाम है ओसी, एक किरण है जो एक रेखा पर पड़ी है, तो जो दो आसन्न कोण बनेंगे ए और बी, इन दोनों कोणों का सम कितना होगा? यानी एंगल ए और प्लस एंगल बी बराबर कितना होगा? 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? कोई समस्या? ये बात समझ में आ गई कि यानी अगर कोई एक रेखा है उस पर अगर कोई किरण पड़ी है, तो किरण अगर पड़ा होगा, अगर ये रेखा रहेगा तब, और उस पर किरण पड़ेगा, तो इन जो दो आसन्न कोण यानी इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल का फीचर हम बता चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। 180 डिग्री। बात समझ में आया पहला? तो पहला एक्सियोम 1 समझ में आ गया। किसी को दिक्कत? बात समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अब दूसरा बोला करे यदि अभिग्रहित 6.1 समझ में आ गया। ये इसमें किसी को दिक्कत? ये क्लियर होगा। नेक्स्ट कर अभिग्रहित 6.2। अभिग्रहित 6.2 यानी इसमें क्या बोलेंगे? इसे एक्सियोम क्या बोलेंगे? एक्सियोम 6.1, ठीक है। देखो क्या बोला है, कर यदि आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है। जैसे हम यहाँ पर देखो 2-3 कोण बना रहे हैं, जैसे एक ये बना रहे हैं, इसका नाम एंगल ए है, इसका एंगल बी है। इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 90 डिग्री। ए प्लस बी बराबर कितना आ रहा है? 90 डिग्री। क्या 180 डिग्री आया? नहीं। अगला देखो, ये ए है ये बी है, दोनों कोणों का योग कितना हो रहा है? 120 डिग्री। कितना हो रहा है? 150 डिग्री मान लेते हैं। कितना है? 150 डिग्री। क्या 180 डिग्री हुआ? नहीं। अब देखो ध्यान से, ये ए है और ये बी है। यहाँ पर ए और बी का योग कितना हो रहा है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो इसे बोलेंगे उभयनिष्ठ भुजा। इतना पता है, क्योंकि इधर भी कोण बनाएंगे तो भी आएगा, इधर भी कोण बनाएंगे तो भी आएगा। इससे क्या बनेंगे हम लोग? उभयनिष्ठ भुजा। और इंग्लिश क्या बोलते हैं? कॉमन साइड्स, कॉमन आर्म। क्या बोलेंगे? कॉमन आर्म। कोई दिक्कत? ये तुम्हारा उभयनिष्ठ भुजा कहलाएगा, ठीक। और यह जो दोनों भुजा है, ये दोनों जो भुजा वो कहलाएंगे, इसे क्या बोलेंगे? अउभयनिष्ठ। क्या बोलेंगे? हाँ, या इसे क्या बोलेंगे? विपरीत भुजाएं। क्या बोलेंगे? विपरीत भुजाएं, या अउभयनिष्ठ या विपरीत भुजाएं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नॉन कॉमन, या जो कॉमन ना हो, ठीक है, नॉन कॉमन आर्म। तो ये नॉन कॉमन आर्म है, तो नॉन कॉमन आर्म क्या बनाएंगे? एक लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक लाइन। तो कह रहा है कि यदि दो आसन्न कोणों का कितना हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। क्या हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है, तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं। कौन सी भुजाएं?
अउभयनिष्ठ भुजाएं यानी नॉन कॉमन साइड क्या बनाएंगी, एक रेखा का निर्माण करेंगे, एक रेखा बनाती है। किसी को कोई दिक्कत, यह समझ में आ गया? यहाँ तो कोई समस्या नहीं ना। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रमेय। ये सारी चीजें तो भाई प्रूफ थी, बात हो गया, लेकिन अब हम लोग जो पढ़ेंगे प्रमेय, इसको हमें प्रूफ करना होगा। क्या करना होगा? प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ करने के लिए ऊपर अरेंज कर देते हैं हम, ठीक है। अब जब ऊपर अरेंज कर रहे हैं, अब इसको समझा रहे हैं, इसलिए हम पहले लिख लिए ना कि थोड़ा सा लिखने उन्हें समय कम लगेगा तो वीडियो छोटा लगेगा, ठीक है। प्रमेय 1 बोला, क्या बोला है? प्रमेय 1। प्रमेय 1 बोला है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती, क्या करती हैं? परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? शीर्षाभिमुख कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। पहले शीर्षाभिमुख कोण क्या होते कैसे जानेंगे? यह दो रेखाएं हैं, ठीक है। यह रेखा एक है, यह दो रेखाएं, इस रेखा का नाम है L, इस रेखा का नाम है M। यह दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, यानी इंटरसेक्ट कर रही है। ये इसे क्या बोले? प्रतिच्छेदन बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये क्या है? O है। जहां पर एक दूसरे कट क्या बोले? प्रतिच्छेदन बिंदु या इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो कह रहा है कि देखो यह कोण और यह कोण क्या करेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। यह कोण और यह कोण क्या करेंगे? शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। दिख रहा है, हम इसे डबल लाइन बोले हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या करेंगे? शीर्षाभिमुख कोण करेंगे। अब देखो कह रहा है कि यह कोण बराबर होगा, यह कोण बराबर होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पर नामकरण थोड़ा करते तो हम लोग को समझने में आसान लगा। यहाँ पर लिख देते हैं A, यहाँ पर B, यहाँ पर C और यहाँ पर D, ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट O है। अब कह रहा है कि देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। हम क्या करते हैं? देखो करते कैसे सॉल्व करते हैं, हम प्रूफ करते हैं कि हाँ ये, तो लिखेंगे पहले यहाँ पर उपपत्ति। उपपत्ति तो हो चुका, प्रमेय हो चुका है। हम लोग हल डायरेक्ट करेंगे, हल करके हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। हल कर क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। अब देखो ध्यान से, तो हम ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेके चलो ना, तो ये दोनों क्या है? सीधी रेखा है भाई, रेखा बोल दिया ना, तो दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, तो कहोगे जो अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, जो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं उसे क्या बोले हम लोग? अभिगृहित वन के अनुसार। क्या बोलोगे? अभिगृहित वन के अनुसार। अभिगृहित 6.1 के अनुसार पढ़ लिए हम लोग। अनुसार क्या चलेंगे? तो कहेंगे कोण AOB, जहां बीच वाला पॉइंट उसे बीच लिखते हैं, प्लस कोण BOC, कोण BOC बराबर क्या हो गया? 180 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ पे? सही है, ठीक है ना? सही है। ये कोण का सम, ये कोण का सम, दोनों का मिलाकर कितना? 180 डिग्री हुआ, ठीक है। अब अगला देखो, इसका और इसका लेके चलो, इसका और इसका, तो कहोगे पुनः, क्या बोलोगे? पुनः उसी तरह अभिगृहित 6.1 के अनुसार कि कोण BOC, क्या बोलोगे? कोण BOC प्लस कोण COB और सर COD बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। यह भी 180 डिग्री के बराबर, यह भी 180 डिग्री के बराबर। याद हम गए बराबर का सम सदैव बराबर होता है। हम लोग यूक्लिड ज्योमेट्री में पढ़े हैं, तो बराबर का सम क्या होगा? बराबर। तो यह भी बराबर, मतलब ये बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो 1 और 2 दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे एंगल AOB प्लस एंगल BOC बराबर होगा एंगल BOC और प्लस एंगल COD। हो गया, बराबर हो गया। अब देखो BOC इधर भी है, BOC इधर भी है, तो दोनों कट जाएंगे दूसरे से। आया क्या तुम्हारा? एंगल AOB बराबर एंगल COD। देखो AOB कौन है? AOB बराबर COD, तो यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर प्रूफ हो गया। बराबर हो गया? हाँ जी। क्या इसी प्रकार हम लोग ये वाला कोण भी आपस में बराबर कर सकते हैं? जब ये दोनों बराबर करते ये दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो इस प्रकार हम लोग करते हैं। इसी प्रकार क्या लिखोगे? इसी प्रकार क्या लिखोगे कि कोण BOC बराबर का किसके? कोण AOD के, कोण AOD के। तो याद रखना
कि कोई अगर दो रेखाएं दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उसके शीर्षाभिमुख कोण यानी कि जो क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल एक दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। किसी को दिक्कत, बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको लिख लो, ये इससे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख देना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से लिख दो एम करके आई, मुंबई इंडियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लो इसको फटाफट।